शादबाग में 23 साला नौजवान की शाहरत पर डोर फिर गई। मोटरसाइकिल वालों से मैं आज भी अपील करूंगा, अपनी स्पीड 50 से कम रखें। डोर बनाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने की जरूरत है। खेल को खेल ही रखें, खूनी खेल ना बनाया जाए। रिसेंटली शादबाग में केस सामने है जिस पर डोर फिरने की वजह से 23 साल का एक शख्स जो है वो उसकी शाहरत जख्मी हो जाती है। रेस्क्यू 1122 को एक कॉल मौसूल होती है, इस पर जो है वो फौरी एक्शन लिया जाता है। ये क्या वाक़या है, किस तरह से पेश है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे जानते हैं। बसंत हमारा जिंदा दिलाने लाहौर की एक पहचान होता था। हमने इस पहचान को एक मौत का खेल कुछ लोगों ने जिस वजूहात से भी, अगर उन्होंने गलत डोर इस्तेमाल की या कुछ और, वो उसको बना दिया। तो आज जो एक पॉजिटिव हमारी जो चीज़ें हैं उनको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बड़ी अफसोस की बात है। क्योंकि अगर मैं ये देखूं, दुनिया में फ़ुटबॉल भी खेली जाती है, रग्बी भी खेली जाती है, उसमें सारे लोगों में, स्पोर्ट्स में लोग जख्मी होते हैं। तो दिस इज़ लाइक ऑल्सो अ स्पोर्ट जिसमें कि आप काइट फ्लाइंग होती थी और बाकी जगहों पे अभी भी होती है। सो इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए जो भी है वो स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है, आप जानती हैं कि हर एक मिनट पर मोटरसाइकिल वाले का ट्रैफिक हादसा हो रहा है। जो असल चीज़ है वो ये है कि मैं सबसे जो अपील करूँगा, रेस्क्यू 1122 उनको रेस्क्यू करने की तैयार है। किसी का भी हादसा हो, किसी वजह से भी हो, जितना दुख हमें होता है जब हम उसको उठाते हैं, उस कैफियत के अंदर आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि मैक्सिमम आप अपनी स्पीड कम रखें और साइड लेन में चलें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जितने लोग हैं वो एक तो महफूज रह सकेंगे, और जो हर एक मिनट पे हादसा हो रहा है और ये डोर के हादसा भी हैं उससे महफूज रह सकेंगे। और जब ये बसंत हम मनाते हैं तो जितनी भी छतों पे हैं वहाँ पे ख्याल रख लें कि वहाँ पे कोई ना कोई उसकी साइड पे ग्रिल हो, ताकि वहाँ पे आप हिफाजत के साथ जो एक इवेंट है, जो एक एक्टिविटी है, उसको हम अच्छे तरीके से मना सकें और उसके अंदर कोई भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना हो। जख्मी होने और जान बहक होने, जान जाने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मोटरसाइकिल वालों से मैं आज भी अपील करूंगा, चाहे वो बसंत हो चाहे बाकी टाइम पे हो, अपनी स्पीड 50 से कम रखें, हिफाजत के साथ चलें। और आजकल थोड़ी सी प्रोटेक्शन अगर सामने वो अपनी लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो महफूज रहेंगे और कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे, आपको चाहे आप मोटरसाइकिल पर सड़क पर जा रहे हैं या कोई काइट फ्लाइंग हो रही है कहीं पे भी, यू विल बी एट रिस्क। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन के पे हमें इफ़ेक्टिवली सेफ्टी के इंतजाम, चाहे वो फायर सेफ्टी हो, चाहे वो बिल्डिंग सेफ्टी हो, वो हमें ज़रूरी है ताकि हम उनको यकीनी बनाएं ताकि सब लोग महफूज रहें। और चाहे हम सड़क के ऊपर जा रहे हो। साल शुरू हुआ है और रिसेंटली साल के पहले महीने में जो है वो 3 केसेस सामने आ गए। कसूर का वाक़या, डोर फिरने का, उसके अलावा जो है वो ग्रीन टाउन का वाक़या, और अब जो है वो शादबाग का वाक़या हुआ। सो इसमें मुझे ये बताइएगा कि कसूर के वाक़े की अगर बात की जाए तो उसमें जो है वो एक छोटी सी 2 से 2.5 साल की एक बच्ची होती है, उसको जो है वो डोर फिरती है और उसका सारा ये कट जो है वो लग जाता है गाल पर। उन लोगों से भी बातचीत हुई है, उन लोगों का यही कहना है कि हमने एहतियाती तदाबीर की हुई थी। बच्ची जो है वो गोद में थी, माँ के गोद में, और वो लोग आ रहे थे सफ़र करते हुए और वहाँ से जो है वो डोर फिरी है। मुझे ये बताएं, एहतियाती तदाबीर होने के बावजूद जो है उस बच्ची का ज़ख्म आ गया है, तो फिर इस पर कसूर किसका है? जब भी आप किसी जगह पे भी, अगर आप ट्रैफिक के बाहर असूल देखें, उन्होंने कहा है ये हादसा जो भी होता है ना, ये हम इसको हादसा ना कहें बल्कि ये रोड ट्रैफिक क्रैश है, या इसमें ड्राइवर की गफलत है कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को बिठाया है, या कहीं पे भी है, या गाड़ी के अंदर कोई ख़राबी है, या सड़क में कोई ख़राबी है, या अदर रोड यूज़र्स हैं। तो अगर आप हिफाजती तदाबीर पूरे रखते हैं तो फिर जाहिर बात है आप सेफ रहेंगे। मतलब क्या आपके कहने का मतलब है कि उन लोगों ने जो है वो उस बच्ची को सही से नहीं बैठाया और जो डोर इस्तेमाल करने वाला है या पतंग उड़ाने वाला है उसका कोई कसूर नहीं? जी बिल्कुल है। जो भी डोर इस किस्म की गलत इस्तेमाल कर रहा है वो तो किसी सूरत किसी को इजाज़त दी नहीं जा सकती, और उसके ऊपर असल में होना चाहिए। जो असल चीज़ है ना वो ये है कि हम किसी स्पोर्ट या ड्राइविंग को ख़त्म ना करें, हम अपना बिहेवियर चेंज करें ताकि सब लोग महफूज रहें। असल चीज़ इसकी ज़रूरत है और उसी पे मैं अपील करूंगा लोगों से कि असल उसको करें। ये ना हो कि हम ये भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें, हम पूरा शहर बंद कर देते हैं। अब रिसेंटली जो है वो बसंत का त्यौहार जो है वो आया है और बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए बड़े लोगों की खुशियाँ भी हैं, लोग जो है वो उनका कारोबार भी खुला है। इस हवाले से रेवेन्यू आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। इसके अलावा इसी पर जो है वो ये केसेस भी सामने आते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए
देखिए, अगर मैं 1400 केसेस दिल्ली के एक्सीडेंट्स के देखूं और उसके मुकाबले में जब मैं ये 3 केसेस देखता हूं तो फिर साल के शुरू के है ना, नहीं, अभी 1400 पर डे हैं ट्रैफिक हादसात। ये मोटरसाइकिल वाली जिनकी आप बात कर रही हैं, और वो कौन जाता है? वो बचा नहीं जाता, वो वाहिद कमाने वाला घर का जाता है। आप सोचिए उसके साथ, उस घर के साथ क्या गुजरती, कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो मैं तो ये कह रहे हैं कि हिफाजती तदाबीर सबको, हमें एज सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एक जिम्मेदार शहरी बनकर हमें ये करना है ताकि हम महफूज रहें। अब बसंत मनाने का त्यौहार शुरू हो चुका है और लोगों की जो है वो इस हवाले से बड़ी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लोग कहते हैं कि इसमें कसूरवार जो है वो हमारी हुकूमत होती है। बताएं, क्या वाकई ही उसमें कसूरवार हमारी हुकूमत है या नहीं है? कि बसंत के दिनों में किसी भी किस्म का कोई केस भी सामने आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हुकूमत ने आज एक जदीद एमरजेंसी सर्विसेज आपके सामने है। आज हमने चाहे आग देख लें, उस पर 2,75,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके 750 अरब के नुकसानात बचाए हैं। WHO अक़वाम मुत्तहिदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आज आपको आलमी मेयार की सर्विसेज बगैर किसी सिफारिश के मिल रही हैं। 1,90,00,000 लोग रेस्क्यू हुए हैं। हम हर चीज़ हुकूमत को कहते हैं, लेकिन ये सारा हुकूमत ने बनाया है। हम अपना घर तो साफ़ करते हैं, कूड़ा ला के हम फेंकते हैं ड्रेन के अंदर, और उसके बाद 2 साल वहाँ पे पानी खड़ा होता है और उसके बाद वो सड़क टूट जाती है। कौन जिम्मेदार है? ये कब तक हम ब्लेम गेम करते रहेंगे? हमें अपना एक एटीट्यूड चेंज करना है। तो आई थिंक हमें सोचने की ज़रूरत है। खास किस्म का एक इवेंट होगा ना? नहीं तो ये इवेंट इससे बड़ा क्या है कि एक वाहिद कमाने वाला घर का हर 1 मिनट पे मुतासर हो रहा है, तो हम उसको क्या करें? तो हम इस तरह से हर स्पोर्टिंग इवेंट तो नहीं हो सकता। फुटबॉल में, रग्बी में, दुनिया में, बेसबॉल में, स्कीइंग में, हर किस्म की स्पोर्ट में कुछ ना कुछ होती हैं इंजरीज। डेफिनेटली हम क्या सारी स्पोर्ट्स बंद कर देते हैं? खेल को खेल रखा जाए ना, खूनी खेल ना बनाया जाए। खूनी खेल ना बनाया जाए, उसके लिए डेफिनेटली जो डोर बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इस किस्म की ख़तरनाक डोर ना बनाए। एक खेल को खेल ही रखे ताकि वो खेल ना बंद हो, बल्कि जो लोग उसको नेगेटिव कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मानते हैं मॉनिटरिंग होगी, सारी SOPs का ख्याल रखा जाएगा। जो केस हुआ है शादबाग का, हमारा मेन पॉइंट यही है और इसी चीज़ को हाईलाइट करना है। सो वो बच्चा ठीक है, क्या हालत है, किस तरह से उसको रेस्क्यू किया गया, ये सब जो है इसके बारे में बताओ। कोई भी इमरजेंसी होती है फ़ौरन हमारी टीमें बर वक्त रिस्पॉन्ड भी करती हैं। वहाँ पे अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद फ़ौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसकी ज़िंदगी बचाई जाती है। जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि बार बार हिफाजती तदाबीर को अपने मद्देनज़र रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी खुद जानते हुए अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। जो लोग डोर गलत बना रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं।